नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंता। एक आदमी आम खाता है, संतरा खाता है, एक आकार दिखाई देता है। क्रोमोथेरापी या रंग विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर निष्कर्ष यह होगा कि वह कोई ठोस नहीं, रंग का ही एक सघन रूप आम है और रंग का ही एक सघन रूप संतरा, रंग ही है। हमारी दुनिया में सब कुछ रंगीन ही रंगीन, रंगहीन आत्मा है या और कुछ तत्व हो सकते हैं, किंतु सारा दृश्य जगत, पौद्गलिक जगत रंगीन है और रंग के ही नाना रूप हैं। प्रकाश का 49वां प्रकंपन रंग बनता है। ध्वनि, रंग कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है, अलग अलग प्रकंपन है। बस कौन सी फ्रीक्वेंसी पर या कौन सी आवृत्ति और कहां रंग सघन होता है वह दृश्य बन जाता है। तो स्वीकार करना चाहिए कि सारी दुनिया रंगों की दुनिया है। केवल रंग मंच पर ही रंग का अभिनय नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता। जीवन के हर क्षण में, हर प्रवृत्ति में रंग ही रंग है। उस रंग का ही एक रश्मि के रूप में लेस्या का सिद्धांत हमारे सामने। लेस्या का सिद्धांत रंगों का सिद्धांत है। आज से 2500 वर्ष पहले, और हो सकता है उससे पहले भगवान पार्श्व के समय में भी, इन रंगों पर बहुत प्रकाश डाला गया। तो किस प्रकार रंग मनुष्य को प्रभावित करते हैं, प्राणी जगत को प्रभावित करते हैं। एक आदमी हिंसा करता है, झूठ बोलता है, 18 पाप बतलाए गए। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आदि 18 पाप है। गौतम स्वामी ने पूछा कि भंते पाणाई वाये कति बन्ने, कति गंधे, कति रसे, कति फासे। बड़ा विचित्र प्रश्न। हिंसा करता है तो हिंसा में रंग कितने, गंध कितनी, रस कितना और स्पर्श कितना। सबसे पहले रंग का है कति बन्ने। हाँ, भगवान ने उत्तर दिया गोयमा पंचबन्ने दुगंधे पंचरसे अत्थास। हिंसा में 5 रंग। अब बड़ा अजीब सा लगता है। यदि इस सूत्र की व्याख्या लेस्या के सिद्धांत और वर्तमान रंग विज्ञान के सिद्धांत पर की गई होती 18 पाप की व्याख्या, एक पुस्तक अवश्य बन जाए। एक सूत्र की एक पुस्तक कि कोई आदमी बहुत ज्यादा हिंसा करता है, दूसरा उससे कम करता है, तीसरा उससे कम करता है, और एक व्यक्ति ऐसा भी है, एक चींटी की भी हिंसा हो जाती है तो पांव फूटता है। आखिर कारण क्या है? यह सब प्रभाव है रंगों का। तो जिस व्यक्ति का रंग अप्रशस्त जितना ज्यादा है, उतनी ही हिंसा में रुचि पैदा हो जाती है, हिंसा में आकर्षण पैदा होता है, और हिंसा को वह बुरा मानता ही नहीं, बहुत स्वाभाविक मान लेता है। जितना जितना अप्रशस्त रंग, उतनी उतनी हिंसा की वृत्ति, और जितना जितना प्रशस्त रंग होगा, हिंसा से उसकी निवृत्ति।
वर्तमान रंग विज्ञान में यह माना गया है कि बैंगनी रंग अच्छा होता है तो हिंसा की वृत्ति कम बन जाती। बैंगनी रंग की जितनी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती, यानी वह रंग प्रशस्त नहीं होता, तो हिंसा की वृत्ति बढ़ जाती। झूठ बोलने के साथ भी रंगों का संबंध, चोरी के साथ भी रंगों का संबंध है, ब्रह्मचर्य के साथ और परिग्रह संग्रह की वृत्ति के साथ रंगों का संबंध। एक आदमी बहुत क्रोध करता है, बड़ा चिड़चिड़ा है, खोजना होगा रंगों में कि रंग के कारण ऐसा होता है। रूस के एक विद्यालय में, जब सोवियत संघ था उस समय की बात है, एक विद्यालय में विद्यार्थी बहुत उद्दंड है, सारे किस्म बड़ी ऊधम मचाते। वैज्ञानिक देश है, खोज की गई क्या कारण है। इस विद्यालय के सारे विद्यार्थी ऊधम मचाते हैं, उद्दंड है। बहुतों को बुलाया, समाधान नहीं मिला। आखिर रंग वैज्ञानिक को बुलाया, मनोवैज्ञानिक को बुलाया। उसने सारा देखा, देखकर कहा यह तो स्वाभाविक है, तुम्हारी खिड़कियां सारी लाल, पर्दे सारे लाल, गहरे लाल, सब कुछ लाल ही लाल है। लाल तो होगा ही। हाँ हाँ, लाल लाल तो था ही ना, लाल वाहिनी सारा लाल का ही तो था कि सारे लाल ही लाल है। तो जहां सारा इतना गहरा लाल रंग है वहां सक्रियता अधिक होगी, उद्दंडता स्वाभाविक आ जाएगी। उसने सुझाव दिया कि इन सब पर्दों को हटाया जाए, खिड़कियों का रंग बदला जाए और इस स्थान पर नीला रंग, ब्लू कलर, नीला रंग कर दिया जाए। परिवर्तन किया, नीला रंग किया, सब विद्यार्थी शांत। नीला रंग तो संतों का होता है। हाँ, शामक होता है। हाँ, संत का, साधक का नीला रंग शांत, सब कुछ शांत, एकदम परिवर्तन हो गया। अब इसको हम विश्लेषण करें कि प्रकृति पर, स्वभाव पर कितना प्रभाव का लाल रंग ने सबको उद्दंड बना दिया और नीला रंग आया और सब शांत हो गए। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ सब रंगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति रोग और आरोग्य, बीमारी और स्वास्थ्य पर विचार करे और रंगों पर विचार न करे, लेस्या पर विचार न करे, तो शायद पूरा स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है रंगों पर विचार करना कि कौन सा रंग प्रभावित कर रहा है। गेम थेरापी चल रही है, रत्न विज्ञान, रत्न चिकित्सा। बंबई की घटना, एक व्यक्ति बहुत बीमार रहता, निरंतर बुखार बनी रहती, बहुत उपचार कराया, एलोपैथी, होम्योपैथी, जितनी पैथियां हैं सबका प्रयोग किया पर बुखार नहीं उतर रहा। आखिर कलकत्ता से रत्न चिकित्सक को बुलाया, दिखाया, उसने सारा देखा, पूरे शरीर को देखा तो अंगुली पर ध्यान गया। अंगूठी पहनी हुई, अंगूठी है माणिक्य की, लाली की अंगूठी है। उसने कहा इस अंगूठी को खोलो। उसने कहा ये तो मैं रोज रखता हूं, बुखार का कारण ही तुम्हारा यही। अंगूठी को खुला दिया कि इस कमरे में भी मत रखो, क्योंकि इन रत्नों में जो रश्मियां है, वे रश्मियां बहुत संचित रहती हैं, वे प्रभावित करती है। कॉस्मिक रेज, जो कॉस्मिक रेज है वह बहुत संचय होता है, बहुत प्रभावित करते हैं। अंगूठी को वहां से खुलाकर और किसी बाहरी स्थान पर रख दिया गया, शाम तक बुखार गायब, बुखार है ही नहीं। वर्षों से बुखार नहीं मिटी, शाम तक साफ हो गई। बीमारी और आरोग्य दोनों के साथ रंगों का बहुत गहरा संबंध।
है।